हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्रोनिम्स। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स हैं जो कि सीआरएम के हमारे जो टॉपिक्स है उसमें आते हैं, तो वो दोस्तों हम करेंगे। ये हमने सीरीज चला रखी है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको आरएफएम मॉडल्स एनालिसिस, और उससे पहले मैंने कराया था आपको एक्रोनिम्स। तो दोस्तों, हमारे एक्रोनिम्स की सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं डीएफसीसीएल की तैयारी करा रहा हूँ, उसमें मेरा टॉपिक चल रहा है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, एक ईआरपी कंपनी रह गई थी, एक ईआरपी कंपनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। ठीक है ना, ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए मैंने निकाल ली है। तो इसका नाम है सैप, SAP। दोस्तों, क्या नाम है इसका? सैप कंपनी है। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, फिर अपने एक्रोनिम्स पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा जो भी मेरा भाई नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करना ना भूले। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो में आज देख पा रहे हैं हम एक ERP कंपनी है सैप, इसका नाम है SAP, सैप कंपनी है। तो इसके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दोस्तों वो है 1972। इसका मतलब इसका जो कार्य है, जो वर्किंग क्या करती है, ये जो बिज़नेस सॉफ्टवेयर होता है ना उसको जो प्रोवाइड कराती है। क्या बिज़नेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको ये प्रोवाइड कराती है, किसके लिए? वो भी कस्टमर रिलेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये जो है ना कंपनी कस्टमर रिलेशन के लिए क्या कराती है? बिज़नेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। ठीक है। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट था, बिज़नेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने वाली ERP कंपनी कौन सी है? SAP। ठीक है ना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जर्मनी में। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जर्मनी में। दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है। अब इसके जो एस्टेब्लिश यानी कि फाउंडर जो थे वो कौन थे? IBM एक कंपनी, जैसे आपने सुना होगा, कंप्यूटर की कंपनी है IBM। ठीक है ना। उसके 4 इंजीनियर थे, उन चारों इंजीनियर ने मिलकर है ना इसको क्या किया था? फाउंडर किया था। ठीक है ना दोस्तों। इसको जो फाउंड आउट किया था वो कौन थे? IBM के 4 इंजीनियर थे जिन्होंने मिलकर किया था। उसमें से एक जो एट प्रेजेंट में चेयरमैन है, उसके क्या नाम है? हैसो प्लेटनर। क्या नाम है दोस्तों उसका चेयरमैन का? हैसो प्लेटनर। ये आपका हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, हैसो प्लेटनर, क्योंकि चेयरमैन का क्वेश्चन आपके 2018 के DFCCL के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हैसो प्लेटनर है ये मतलब ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपके लिए। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब CEO कौन है? हो सकता है कि आपसे चेयरमैन ना पूछ के CEO पूछ ले, तो CEO भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसका नाम है क्रिश्चियन क्लेन। ठीक है। तो दोस्तों, ये होगी सैप कंपनी जो कि ERP कंपनी थी। इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल जान ली। बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। ये तो होगा दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने एक्रोनिम्स में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हेडलाइंस हमारी एक्रोनिम्स। तो दोस्तों, एक्रोनिम्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स हैं, और इसे हम क्या देते हैं सिंपल सी भाषा में एब्रीविएशन। जैसे आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों, फुल फॉर्म। तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे एक्रोनिम्स वो थोड़ा ऐसे पढ़ रहे थे कि उसके डिटेल्स में शॉर्ट नोट में समझ सकते हो, कि इस तरह से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, आपने एक्रोनिम्स कुछ लिखे होंगे, उसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। और मैंने DFCCL की हिस्ट्री, जो भी मेरा भाई DFCCL की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की, तो उसमें मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। डेली या फिर 1 या 2 दिन के अल्टरनेट पे मैं टेस्ट लेता रहता हूँ, ऐसा कि आप मेरी चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप उनमें विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए फुल्ली मोटिवेट होकर आपको पढ़ाता रहूं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का पहला CRM एक्रोनिम्स है BR। BR का मतलब होता है दोस्तों बाउंस रेट। बाउंस मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, बाउंस कर जाना, इसी की चेक बाउंस कर जाना या फिर गेंद बाउंस कर जाना, ऐसा ही कुछ होता है कस्टमर में। कस्टमर में अकबर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स टीम होती है, अगर उसके पास में कस्टमर का कोई गलत डिटेल्स आ जाए, या फ़ोन गलत आ जाए, या एड्रेस गलत, मतलब इस तरीके से अगर उसके पास में आ जाए, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, उससे मतलब क्या हो जाता है, हमारे जो कन्वर्सेशन होता है ना, कन्वर्जन, वो उस कस्टमर का जो है ना क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसलिए हम कह देते हैं बाउंस रेट। जैसे देख लेते हैं ये, मतलब यदि किसी कस्टमर की डिटेल सेल्स टीम से गलत हो जाए, एज अ लाइक ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड देन, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? बाउंस रेट या फिर कन्वर्जन रेट। ठीक है ना दोस्तों। इससे क्या होता है, अगर हमें किसी कस्टमर की डिटेल्स थी और हमने क्या कर दी, उसको प्रोवाइड कराई, तो पता लगा कि वो गलत कस्टमर के पास में हमारा जो ऑफ़र था, कुछ भी अगर हम सेंड कर रहे थे वो गलत जगह चला गया, तो इससे क्या हुआ,
हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि जिसे हमें भेजना था उसको तो हम भेज नहीं पाए, किसी अदर कस्टमर के पास चला गया। फिर ज़रूरी नहीं कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदे या नहीं ख़रीदे, क्योंकि कंफर्म नहीं होता ना कि वो किसके पास चला गया। तो इससे जो है ना मार्केट में जो हमारा जो कस्टमर का जो कन्वर्सन रेट है ना वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मान के चलो कि आपके कस्टमर थे 100, जिसमें से 50 का ईमेल एड्रेस या फिर एरर हो गया या फिर कुछ भी इस तरीके का डाटा गलत हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो 50 कस्टमर थे उनका डाटा तो क्या हो गया, चला गया ना। जब 50 कस्टमर का डाटा चला गया तो इसलिए 50 कस्टमर का जो कन्वर्जन है वो क्या हो गया, रेट उसका डाउन हो गया। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, बाउंस रेट। तो थोड़ी सी मैंने सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। बाउंस रेट आपकी समझ में कम्प्लीटली आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं कि बाउंस रेट कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों बाउंस रेट जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका है ईमेल बाउंस रेट, फिर सेकंड नंबर पे वेबसाइट बाउंस रेट। ईमेल बाउंस रेट तो आप समझते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी चीज़ का हम ऐड कर रहे हैं, वो पता लगा कि किसी फेक आईडी या फिर फेक ईमेल के थ्रू अगर कर दिया जाए या हमें कोई ऐसी आईडी मिल जाए, ईमेल आईडी जो इनवैलिड हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, ईमेल बाउंस रेट। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हो गया आपके सामने। ठीक है ना। अब जब सेल्स टीम को ये पुरानी ईमेल या फिर फेक ईमेल मिल जाती है तो इसे क्या कहते हैं, ईमेल बाउंस रेट। ये तो हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ये है अब की बार वेबसाइट बाउंस रेट। कौन सा दोस्तों, वेबसाइट बाउंस रेट। जब कोई कस्टमर किसी वेबसाइट में इंटरेस्ट ना ले, सीधी बात देसी भाषा में समझाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई कस्टमर किसी वेबसाइट में इंटरेस्ट ना ले या फिर उसका एंगेजमेंट टाइम, मैं आपको एंगेजमेंट टाइम ये सारा कुछ जो सीआरएम का मैं अपनी लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। अगर जिसको नहीं पता हो एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो हमारी पिछली क्लास जाकर देख सकता है दोस्तों। ठीक है ना। तो जब कोई कस्टमर किसी वेबसाइट में इंटरेस्ट ना ले या फिर उसका एंगेजमेंट टाइम कम हो, या फिर वो एक पेज से दूसरे पेज पर ना जाकर डायरेक्टली क्या हो जाए, बाहर आ जाए, तो इसे कहते हैं वेबसाइट BR, क्या, वेबसाइट बाउंस रेट। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका वेबसाइट बाउंस रेट। जैसे कि जब कोई कस्टमर किसी वेबसाइट में इंटरेस्ट ना ले, बल्कि वो एक पेज से दूसरे पेज पर ना जाकर सीधा बाहर आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, वेबसाइट बाउंस रेट कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा 2 टाइप्स के बाउंस रेट होते हैं, आ सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब क्या बाउंस रेट के बाद आता है बैंट। ये भी एक बैंट एक्रोनिम्स है। इसकी फुल फॉर्म है बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्रोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़रूरी टाइम्स में याद करने हैं दोस्तों, ध्यान रहे, क्योंकि हमारे DFCCL के एग्ज़ाम की डेट भी आई थिंक कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो हमें अपने डेडिकेशन के साथ में लगे रहना है। ठीक है ना दोस्तों। तो बैंड का मतलब क्या होता है, इसको कौन यूज़ करता है, जो हमारी सेल्स टीम होती है ना, उसको जो ना ये रिप्रेजेंट करती है कस्टमर के लिए। किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी चीज़ कितने बजट में किस पर्पज़ के लिए और किसकी अथॉरिटी से ख़रीदनी है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एकदम लिखाया हुआ है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इसका यूज़, किसका यूज़, बैंड का यूज़ करते हैं। उसमें कस्टमर के लिए तय करना है कि उसे कितने बजट की किस पर्पज़ के लिए विद अथॉरिटी की आवश्यकता होगी, वो भी किसके अनुसार, टाइमलाइन, यानी कि समय अनुसार। ठीक है सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बैंड। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था AIDA, क्या पढ़ाया था दोस्तों, AIDA। तो एडा नाम से एक मैंने आपको फुल फॉर्म वो कराई थी एक्रोनिम्स, तो वो भी सेम उसी की तरह ये है बजट वाली, बैंट वाली, सॉरी कौन सी, बैंट वाली। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा, जिसने वो वाली हमारी वो नहीं देखी एक्रोनिम्स, तो पिछली क्लास में जाइए और विजिट करिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आने की संभावना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स और हैं हमारे एब्रीविएशन, वो भी देख लेते हैं। CMO, देखिए दोस्तों, CMO का मतलब होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है। छोटे छोटे से और हैं एक्रोनिम्स, वो भी कर लेते हैं हम कंप्लीट आउट। CMO मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हो गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना। अब आगे देखिए, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका जो क्या होता है, जो मतलब जो अपना वर्किंग करते हैं ना, इसका जो डिसीजन लेते हैं, तो ये जो ना सब बड़े बड़े जो डिसीजन लेने का काम कौन करता है, CEO करता है। ठीक है ना। अब बट ये डायरेक्टली जो ना हमारे जिस भी बोर्ड के अंडर में काम कर रहा होता है ना CEO, उसके डायरेक्टर को जो ना ये क्या करता है, रिपोर्ट देता है। ठीक है ना। बस इसका काम इतना होता है कि ये जो बोर्ड के जो डायरेक्टर उसका रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करता है उसके सामने CEO।
और CFO। अब जो नेक्स्ट आपकी एक्रोनिम्स है वो क्या नाम है, CFO। ये फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं दोस्तों, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है ना। CO का मतलब तो चीफ ऑफिसर रहेगा ही रहेगा, बाकी फाइनेंस से बीच वाला जो हमारा होगा वो बदलता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, किसको रिपोर्ट करता है, CEO। फिर CEO किसको करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इनकी एक्रोनिम्स की फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। दोस्तों ये जो होता है ना हमारा इन्फॉर्मेशन वाले जो व्यक्ति होगा, जो भी हमारा ये पर्सन होगा, इसका काम होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मीटिंग्स को है ना अटेंड करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन IT सेक्टर का ही सबसे मतलब समझिए कि हायर पोस्ट का बंदा होता है, ठीक है ना। और ये सारे के सारा किस तरीके से IT सेल को है ना क्या करना है, मैनेज करना है, सारा कुछ इसी के अंडर में होता है, ठीक है। तो दोस्तों हायर पोस्ट इन ऑफिसर विद IT इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। आपने अपनी स्क्रीन पर देखा CIO की फुल फॉर्म हम देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, याद रहे। अब आगे देखते हैं COO, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ये दोस्तों अपने ही स्टाफ में सेकंड नंबर की जो होता है ना इनकी पोस्ट, या सेकंड इन कमांड ऑन ऑफ एनी कंपनी, ठीक है ना। तो इनके सेकंड नंबर पे स्थान होता है अपनी कंपनी के अंदर, जिसे कहते हैं चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा COO। अब आगे देखते हैं हम CSO। क्या है दोस्तों, CSO। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। अब आप ये समझ रहे होंगे क्या सिक्योरिटी की सारी देखभाल यही करता है या फिर ये उनका ये हेड होता है, नहीं दोस्तों। जितनी भी वहाँ की सिक्योरिटी पर्पस यानी डाटा से रिलेटेड होंगी, प्राइवेसी से रिलेटेड होंगे, या पायरेसी से रिलेटेड होंगे, या एनवायरनमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, वो सारी की सारी इनके अंडर में आती है। क्योंकि यही व्यक्ति होता है जो हमारे मतलब बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, और ये जो है ना हमारा जितना भी एनालिसिस होता है उसका प्रोटेक्शन का काम वो इन्हीं के ही अंडर में होता है दोस्तों, ठीक है ना। एनवायरनमेंट रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इनके अंडर में होते हैं, क्योंकि यही व्यक्ति होते हैं जो एनवायरनमेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि किसी भी तरीके की हार्मफुल कोई भी अगर मान के चलिए कि किसी कंपनी से अगर हार्मफुल मतलब पॉल्यूशन इस तरीके से निकल रहा है कि वो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जांपल लेकर, याद रहे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ बार बार, ठीक। आगे आप देख पा रहे होंगे CTO। क्या है दोस्तों, CTO का मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ये किसी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, मैक्सिमम ये टेक्निकल कंपनी जितनी भी होंगी ना IT सेक्टर की, उसमें होता है ये वाली पोस्ट दोस्तों, ठीक है ना, CTO। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम कंपनी में होती हो, ठीक है ना, फिर भी आप जान लो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है CTO। आइए अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे CTA। ये आपके DFCCL के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। इसका मतलब क्या है, कॉल टू एक्शन। क्या है दोस्तों, CTA का मतलब कॉल टू एक्शन। अब कैसे कॉल टू एक्शन, अब मतलब मान के चलिए कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, उस पर जो है ना क्या दिया जाता है, ऐड दिए रहते हैं। ऐड मान के चलिए आपने सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट खोली और ऊपर पता लग रहा है कि किसी भी मतलब जो कोचिंग का चैनल का जो ना क्या चल रहा है, एडवर्टाइज चल रहा है, तो उस पर वो क्या कहते हैं कि बटन इस पर क्लिक करने पर आपको ये ऑफ़र मिलेगा, या इसको इमेज को जूम करने पर ये ऑफ़र मिलेगा, फला ढिमका जो भी होता है। तो इस तरीके का जो होता है ना हमारा सारा कुछ, हम उस पर क्या कर देते हैं, क्लिक करते हैं। अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो क्या करता है, अपनी लिंक पे पहुंचा देता है, यानी कि दूसरे पेज पर क्या कर देता है, एकदम से हमको लैंड करा देता है। तो यही जो एक्शन होता है ना, यही एक्शन हमारा क्या कहलाता है, CTA कहलाता है दोस्तों, ध्यान रहे। यही हमारा एक्शन क्या कहलाता है, CTA कहलाता है। जैसे कि आप मेरे नोट्स में रीड आउट भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको इजी वे में, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में। इससे इजी तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा। हिंदी मीडियम के मेरे भाई जितने भी हैं ना, वो तो सारे कुछ कर ही लेंगे, क्या नहीं दोस्तों। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉल टू एक्शन CTA कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक्रोनिम्स है हमारा CTR। क्या नाम है, CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट किस तरीके से, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, अब उस सेल करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग ऐप पर हम अपने क्या करते हैं, ऐड का प्रचार करते हैं, जिससे कि आप इस बटन पर क्लिक करिए तो आप हमारे लिए क्या बन जाएंगे, CTR कस्टमर बन जाएंगे,
ठीक है ना दोस्तों। या फिर आप हमारी इस ऐप पे जाके हमने मान के चलिए अपने आई पेपर क्लासेस का मोनेटाइज़ कराया है, ठीक है ना। मैं वेबसाइट के थ्रू अगर मोनेटाइज़ कराता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि आप हमारे इस पेपर क्लासेस पर क्लिक करिए, आपको मैं इतने % की छूट के साथ में मेरा ये कोर्स उपलब्ध है। इस तरीके के देते होंगे, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे बड़े बड़े चैनल होते हैं जो एजुकेशन के या एनीथिंग कुछ भी ऑफर्स होता है शॉपिंग के लिए भी, वो ये क्या करते हैं CTR वाली जो होती है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको जो ना वो ज़्यादा ही यूजेस में ले रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट और जो मैं पीछे करा कर निकला हूँ क्या कॉल टू एक्शन, ये दोनों जो है ना ये दोनों वाली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रही हैं दोस्तों, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू हमें ना बहुत ही आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर हम कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपके पास में इतना सा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको और क्लियरली समझ लेते हैं। ऐसे बटन वेबसाइट पर देखते हो प्रोवाइड कराते हैं, तो उस पर जो हम क्लिक करते हैं CTR कहलाता है। जैसे मैंने है ना 100 प्रोडक्ट के लिए ऑफ़र दिया, मान के चलिए आपने जो ना 100 प्रोडक्ट है उनके लिए ऑफ़र दिया, फिर भी उसमें से ना 50 ने क्लिक किए बाकी, तो इसलिए हमारा कितना हुआ 100 में से 50 तो हमारे क्या के लिए CTR परसेंटेज कितने हो गए 50%, क्योंकि टोटल 100 थे, टोटल 100 में से 50 ने तो क्लिक किया, 100 का 50% कितना होगा 50 ही आएगा, निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर वो पूछ ले कि CTR रेट किस तरीके से निकालेंगे, तो कितनों ने क्लिक किया टोटल, कितनों ने क्लिक किया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाई 100 तो होता ही हमारा परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन CTR रेट का। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, PPC क्या है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PPC पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। आपने ये जो भी मेरा भाई अगर YouTube पे देखता होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ऐड आ जाते हैं बीच में, तो ये सारा कुछ जो होता है ना, आप अगर आप उस वीडियो को टैप कर देते हैं, एकदम से टच कर देते हैं, तो वो ऐड क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऐड स्टार्ट हो जाता है। अब किसी भी ऐड को पे करके चलाना ही, यूट्यूब की वीडियो को मोनेटाइज कराना ही सारा का सारा क्या कहलाता है, पे पर क्लिक कहलाता है। हम एक क्लिक के कुछ ना कुछ जो है ना क्या दे देते हैं, बजट के अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको है ना यूट्यूब की बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी वीडियो या कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट है, अगर हम उसको है ना सेल कर रहे हैं, तो उस पर अगर हम कोई भी टैप करता है ना, उसके लिए हमारा जो है ना पैसा जाता है, क्योंकि हम उसका जो प्रचार है ना, जो एडवर्टाइज़ कराते हैं, वो किसी बजट के थ्रू कराते हैं हम, या कि हाँ 1000 रुपये में हम इस वीडियो को मोनेटाइज करा रहे हैं, 1000 रुपये में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अगर दोस्त जितना भी मेरे भाई उस पर क्लिक करेगा, तो उसका हम एक जो है ना एवरेज बजट जो है निकाल कर क्या कर लेते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पेपर क्लिक। आगे देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्या है, WOM वर्ड ऑफ माउथ। दोस्तों ये जो बता रहा हूँ ना, वर्ड ऑफ माउथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एट प्रेजेंट की जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ, अब कैसे किसी भी प्रोडक्ट को इस तरीके से सेल करना कि जो जुबान पर रह जाए, क्या हो जाए दोस्तों, जुबान पर आ जाए, और बार बार हम हंसी मजाक में उसको एक दूसरे को बताते चले जाएं, कि जिससे कि हाँ भाई अरे वो तो भाई ये कह रहा था, अरे नहीं वो वाला भाई तो ये कह रहा था। तो इस तरीके का प्रचार करना क्या कहलाता है, वर्ड ऑफ माउथ कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फोग वाला परफ्यूम, क्या कहते हैं दोस्तों, आजकल क्या चल रहा है, तो क्या होता है ऐड में क्या कहते हैं, दोस्त बोलते हैं फोग चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है ना प्रचार करना ही होता है, एडवर्टाइज करना होता है, ठीक है ना। आप मान के चलिए जैसे कि एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल हर किसी की जुबान पर होता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी के बिहाफ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसकी जो क्वालिटी लॉयल्टी और जो अपनी बेस्ट वो देता है ना उसकी बिहाफ पे वो फेमस है। ऐसी आपका फोग वाला सेंट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके की जो सारी हमारी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ वाली टेक्निक जो है ना आजकल ज़्यादा यूजेस में लाई जा रही है एडवर्टाइज़ कराने के लिए। तो अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम ड्यूरेशन में सब अच्छा होना चाहिए, वो सारा का सारा हमारा किस में कहलाता है, वर्ड ऑफ माउथ में दोस्तों, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आगे आप देख पा रहे होंगे क्या है, KPI क्या है दोस्तों, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कीप परफॉर्मेंस इंडिकेटर। किस तरीके से, अगर आपको मान के चलेगी किसी कस्टमर की परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स, गोल्स इस तरीके से देखते हैं, और उसी के बिहाफ पे हम जो है ना उस कस्टमर को क्या करते हैं, हायर करते हैं। और वो दो तरीके के कस्टमर होते हैं, एक तो हमारा उसी कंपनी का ओल्ड कस्टमर, एक होता है नया कस्टमर, यानी कि जो न्यू या फ्रेशर होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, दो तरीके से हम यूज़ करते हैं, न्यू और ओल्ड तरीके से, ठीक है ना। अब न्यू में होता है हमारे, हम उसको कोई भी गोल्स देंगे, और ओल्ड वाले को लिए भी हम गोल्स दे सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, KPI का इंटरनल आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कस्टमर की परफॉर्मेंस देखकर, पॉइंट्स गोल्स देखकर, उसके देखकर जो उसने पॉइंट्स अचीव किए हैं, या इसकी जो फीडबैक किस तरीके का आया अब तक हमारी कंपनी में काम करते हुए, तो इसी के ब्याह पे हम क्या करते हैं, वो कंपनी उसको हायर करती है, वो चाहे उसके लिए ओल्ड कस्टमर हो
चाहे वो उसके लिए न्यू कस्टमर हो दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप, ठीक है ना दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्रोनिम्स जो है दोस्तों वो है आपका PR। क्या है दोस्तों? PR, इसका मतलब है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, किस तरीके से रिलेशन बनाना है पब्लिक के साथ में। मान के चलिए अगर हमें कोई भी चीज़ है ना क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है, वो भी किस तरीके से कि वो पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव ही हो, और हमारा जो है ना पब्लिक से जो रिलेशन है ना वो इस तरीके का हो कि बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हो। मान के चलिए तो हम क्या करते हैं, हम एक इस तरीके की पर्सनैलिटी या पब्लिसिटी जो जिसकी भी अच्छी होगी उस पर्सन को क्या करते हैं, हायर करते हैं, और उसके थ्रू हम अपना क्या कराते हैं, एडवर्टाइज कराते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना दोस्तों, क्या देखा होगा आपने, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर को तो हायर करने की जो टेक्निक है ना आजकल मॉडर्न जो हमारा एज जो चल रहा है टाइम, उसमें हम ज़्यादा मतलब उनका यूज़ कर लेते हैं। जैसे हीरो हो गए, प्लेयर हो गए, स्टार हो गए, ठीक है ना, इन सभी का यूज़ जो है ना हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ कराने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी हीरो ले लो, अगर उसके फैंस होंगे तो वो फैंस तो कम से कम उसको फॉलो बहुत करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के फैंस होते हैं कि हम किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करते हैं। जैसे कि हम अपने आइडियल टीचर को फॉलो करते हैं, या अपने आइडियल प्लेयर को फॉलो करते हैं, अपने आइडियल हीरो को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए तो प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर वाली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एट प्रेजेंट में। हीरो, प्लेयर आदि हमारे सारे हो जाते हैं, क्योंकि इससे ना पब्लिक जो ना आसानी से क्या हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया पब्लिक रिलेशन। तो CRM में पब्लिक रिलेशन का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। आगे देखिए आपका आ गया एडाज। क्या नाम है दोस्तों? AIDAS। तो दोस्तों मैं इसको आपको पहले ही अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि AIDA की फुल फॉर्म क्या है। सारा कुछ मैं इसके बारे में आपको बता दूँगा, जैसे मैंने आपको PR के बारे में बताया। तो ऐसे ही बस इसकी मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्तों। इसका मतलब होता है सेटिस्फिकेशन। क्या है दोस्तों? सेटिस्फिकेशन। बाकी सारा का सारा AIDA का मतलब क्या है, वही है जो बाकी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो जिस भाई ने मेरी वो क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकता है। CRM की क्लास है, उसका नाम है कॉमन या फिर एब्रीवेशन एक्रोनिम्स फॉर CRM, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं QR। देखिए दोस्तों आप QR के बारे में समझते हैं। QR तो आप जानते होंगे, QR कोड। तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या होती है फुल फॉर्म दोस्तों? क्विक रिस्पांस कोड। किस तरीके से, आप कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना मैक्सिमम कंपनियां जो है ना क्या करने लगी, अपना जो है ना क्विक रेस्पॉन्स कोड छापने लगी हैं। क्यों? जिससे कि उसके बारे में जो है ना फुल डिटेल्स मिल सके। क्योंकि दोस्तों ये वो ज़माना नहीं रहा कि जब अनपढ़ लोग रहा करते थे और उसका यूज़ कर लिया था। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप ने या फिर अपने आप को या अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में जो है ना मोस्ट जानकारी जो है ना, अन्य जानकारी उस प्रोडक्ट की हम इस QR कोड को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, और हर प्रोडक्ट की जानकारी यहाँ पे पता लग जाती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना हमारा QR कोड, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन जो शॉपिंग करने के लिए होता है ना, उस तरीके को क्या करता है, ये ऐड करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। कौन? ऑनलाइन और ऑफलाइन की शॉपिंग के तरीके को QR कोड, ठीक है ना दोस्तों। ये समझ में आया आपको QR कोड क्या होता है, किस तरीके का होता है। आगे चलते हैं हम DM। अब ये मैं समझ लेता कि DM की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या नाम है इसका? डायरेक्ट मार्केटिंग। बस आप डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर हमें सेल करनी है तो सीधे मार्केट जाइए, मार्केट जाके उनसे क्या करिए, सॉर्ट आउट करिए कि हाँ हम इसको प्रोडक्ट को आपको इतने परसेंटेज पे ये वो फला वाला ढिमका सब करके देंगे। तो ये सारा का सारा कुछ क्या किस में कहलाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में कहलाता है। चलिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग एक्रोनिम्स। अब आपके पास आ जाता है SaaS। क्या नाम है दोस्तों? SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं। अब हमने इस वीडियो में आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं दोस्तों? एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलते हैं SS से रिलेटेड, तो वो भी कर लेते हैं दोस्तों। क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कोई भी अगर एक्रोनिम्स इस तरीके का है, सॉरी ये एक्रोनिम्स नहीं है, ये SaaS CRM कंपनीज़ है। क्या है दोस्तों? CRM कंपनीज़ है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कौन कौन सी? एज अ लाइक, एट टाइम, व्हाट्सअप इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती है। गूगल्स, जूहो का यूज, ये सारा का सारा जो हमारे क्लाउड की फॉर्म में सेव हो सके।
कौन सी फॉर्म में दोस्तों? जैसे आप ड्राइव होता है ना, ड्राइव ये वाली, या फिर ड्रॉप बॉक्स, ऐसी होता है क्लाउड, जो हमारे क्लाउड्स की फॉर्म में सेव हो सके। तो ये सारा का सारा कुछ कौन करा रहा होता है दोस्तों? SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, व्हाट्सएप, गूगल, जूहो, ये सारा कुछ जो है ना ये सर्विस SaaS के थ्रू प्रोवाइड कराती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। आगे देखिए आपका जो नया आता है आपकी स्क्रीन पर, कैन स्पैम। क्या है दोस्तों? कैन स्पैम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कैन स्पैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ किस टाइम से किया जाने लगा, ये सारा कुछ हम करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कंट्रोलिंग द असॉल्ट्स ऑफ नॉन सोलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। ठीक है, सोलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला आपका क्या हो जाता है? एक्रोनिम्स हो जाता है। बार बार कह रहा हूँ, ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका इतिहास जानते हैं दोस्तों। ये एक लॉ था दोस्तों, ठीक है ना, ये एक लॉ था जिसमें हम किसी के अंडर में ना काम करके, समझ लीजिए अपनी जिसे कहते हैं ना लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो 2003 में एक लॉ आया जिसमें जो है ना अनसब्सक्राइब का ऑप्शन डाला गया। कैसे क्या रहा? मतलब मान के चलिए कि अगर कोई भी वेबसाइट से आपको ईमेल आता है और वो ईमेल आता है इस तरीके से कि आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो बाद में पता लगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर कुछ गलत चीज़ आपके पास में आ जाती है, गलती से आप उस पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसमें ज्वाइन कर लेते हैं चैनल को, कुछ भी, अगर उसमें पता लग रहा है कि आपको गलत चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो 2003 से पहले मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा इस तरीके का होगा कि आई थिंक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ना हो। बट बाद में क्या हो गया कि वो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन जो है ना इसमें डाल दिया गया था। कब डाल दिया गया था? 2003 के लॉ में। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी कस्टमर को, तो वो जाके उस चैनल को अनसब्सक्राइब, या फिर वेबसाइट को, या फिर कोई बिजनेस ईमेल को, या फिर किसी भी तरीके की ईमेल, समझ रहे होंगे, आपको मैं बता भी चुका हूँ, पोर्नोग्राफी। तो इस तरीके का ऑप्शन हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए और पर्सनल प्रोटेक्शन या फिर हमारी पर्सनल रेस्पेक्ट के लिए ये डाला गया था दोस्तों। ठीक है ना, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक इससे पहले ऐसा होता होगा कि अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ना होगा, और हर जानते नहीं, पता नहीं, अधिकतर व्यक्ति होंगे उस टाइम पे, पता नहीं नेट चलता होगा किस तरीके से, तो मजबूरी में अगर आपसे लग गया वो ऑप्शन तो वो हटता नहीं होगा। तो इसलिए हमारी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, किसी चीज़ की एक वो होती है ना भाई, वो समझते हो ना। तो इसलिए ये लॉ डाला गया था 2003 में अनसब्सक्राइब का। किसी भी वेबसाइट, बिजनेस ईमेल कस्टमर को पसंद ना आए तब वह उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आपको कैन स्पैम काफ़ी अच्छे तरीके से और इजी वे में समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और जिस भी भाई ने मेरी एंड तक वीडियो देखी है मैं उसके लिए हार्टली थैंक यू कहना चाहूँगा, और हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की CRM से रिलेटेड क्लास मैं आगे डालता रहूँगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, और साथ में मैं टेस्ट भी ला रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला रहा हूँ दोस्तों अपने इसी चैनल पर। तो दोस्तों बाकी मुझे आप सजेशन करिए, किसी तरीके से एडवाइस दीजिए कि सर इस तरीके से ये वाली क्लास प्रोवाइड कराइए या ये वाली क्लास प्रोवाइड कराइए। तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस के नाम से बना लिया है दोस्तों, आप उस पर जाइए और उसको ज्वाइन करिए। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।